हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 4। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियोस। तो एज़ यूजुअल मैं आज सुबह उठ के आग जलाई। फिर आग जलाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करने की तैयारी की। आज मैंने बनाए थे बेसन के चीले। तो बेसन को मिक्स करके उसमें सारे मसाले डाल के मैंने ये बैटर तैयार किया। बैटर तैयार करने के बाद मैंने हीट चेक करी कि तवा गरम हुआ है या नहीं हुआ। तवा गरम हो चुका था। मैंने उसमें हल्की सी ऑयल ग्रीस करके इस तरह से चिल्ला बना दिया। तो यमी यमी चिल्ले रेडी थे। रेडी करने के बाद बच्चों के लंच में पैक करे। लंच पैक करने के बाद रोज़ की तरह बच्चों को उठाया, लेकिन ये उठते नहीं है रोज़ की तरह ही। तो फिर उसके बाद मैंने इनको उठा के नहलाया, ब्रेकफास्ट करवाया डेली की तरह, और फिर हम निकल गए स्कूल के लिए। तो बच्चों ने मम्मी को, पापा को, सबको बाय बाय करके हम उतर रहे थे नीचे को। तो फिर मुझे गतिक ने बोला कि मुझे भी व्लॉग में कुछ बोलना है। तो गाइस सुनो इसने क्या बोला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया इसने क्या बोला। उसके बाद हम ऐसे ही चलते चलते रोड पे पहुंच गए। रोड पे पहुंचने के बाद ये दोनों कोई गेम खेल रहे थे। रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट, मतलब रेड लाइट पे रुक रहे थे और ग्रीन लाइट पे चल रहे थे। ऐसे करते करते हम लोगों ने ये सड़क वाला सफ़र तय किया, और थोड़ी देर में हम लोग बस स्टॉप पे पहुंच गए थे। बस स्टॉप पे भी इनका ये गेम कंटिन्यू था। बस को आने में भी देरी थी, तो हमने वहीं पर खड़े होकर थोड़ी देर बस का वेट किया। लेकिन इनकी गेम ने किसी का वेट नहीं किया, गेम कंटिन्यू थी, लेकिन बस आ चुकी थी। बस आने के बाद धीरे धीरे जैसे रोज़ की तरह बच्चे बस में चढ़े, और व्योम तो आराम से चढ़ जाता है, लेकिन गतिक छोटा है इसलिए उसको चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैम ने इन दोनों बच्चों को बस में चढ़ाया आराम आराम से, और फिर मैं वेट कर रही थी कि कब सीट पे बैठेंगे और मुझे बाय करेंगे और मैं घर जाऊंगी। तो ये दोनों सीट पे बैठ गए थे। गतिक ने तो आज मुझे देखा भी नहीं, बाय भी नहीं करी, लेकिन व्योम ने बाय करी। और उसके बाद इनको बाय बाय करके मैं भी घर पे आ गई, घर पहुंच गई। और फिर मैंने नोटिस किया कि पार से रोड, हमारे घर के पार वाले पहाड़ से रोड जाता है, वहाँ से इनकी बस जाती है। तो मुझे बस दिखाई दी। आई डोंट नो आप लोगों को दिखी या नहीं दिखी, लेकिन मुझे दिखी, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया था। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद डिसाइड किया कि हमें मार्केट जाना था। मुझे और पापा को कुछ काम था, तो मैं और पापा मार्केट के लिए निकल रहे थे। मैं पापा को ढूंढ रही थी कि पापा चले गए या यहीं पर हो, लेकिन पापा पीछे ही थे। लेकिन मैं धीरे धीरे चली रही, और थोड़ी देर बाद पापा मुझसे आगे हो गए, और इतने आगे हो गए कि मैं फिर पापा को पकड़ नहीं पाई। हम आराम आराम से चल रहे हैं गाइस, आगे आप देखते रहना। पापा को पकड़ना, पापा बहुत फास्ट चलते हैं और मैं बहुत स्लो। पापा, अभी देखो हमारे बीच में कितना गैप है, मैं ऊपर हूँ और पापा नीचे वाली रोड पे पहुँच चुके हैं। तो पापा के पीछे पीछे मैंने भी दौड़ लगाई हुई थी। फिर उसके बाद हम गांव में पहुंच गए। ये हमारा डिपो है जहाँ से राशन लेते हैं। और फिर उसके बाद पापा अभी भी मुझसे आगे ही थे। मैंने बोला ना, जिस तरह से डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसी तरह पापा को भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आई थिंक आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा। गाइज़ आप लोग वीडियो देखते रहा करो, और देखते हैं ना, व्यूज़ तो आते लेकिन लाइक्स नहीं आते। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहा करो। ये था हमारा पंचायत भवन, ग्राम पंचायत भवन। और ऐसे ऐसे हम चली रही मैं पापा के पीछे पीछे। फिर मुझे कुछ फ्लावर्स मिले, येलो येलो कलर के, बहुत ब्राइट और इतने सुंदर फ्लावर थे। और इन्हीं फ्लावर को देखते देखते मैं भी चली रही, लेकिन पापा मुझसे बहुत आगे थे। फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ से हमारा घर दिखाई देता है, वहाँ से नहीं दिख रहा था, तो मैं थोड़ा सा आगे आके मैंने कैप्चर किया। तो गाइस देखो वहाँ पे पार हमारा घर दिखाई दे रहा है। अब मैं
इस वाले पहाड़ की तरफ से पार वाले पहाड़ के को कैप्चर करी थी। और गाइज़ इस वाले पौधे को आपके इधर क्या बोलते हैं? हमारे तो इधर ससुराल में संसपाली बोलते हैं और मायके में बोलते हैं केटली शायद पता नहीं, काटली केटली कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। आप बताना कमेंट करके कि आपके क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं अकेली पड़ गई, पापा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे थे क्योंकि मैं व्लॉग बनाने में बिज़ी हो गई थी, शॉर्ट्स लेने में बिज़ी हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पापा को कैप्चर कर लिया, मैं भागती भागती पापा के पास पहुंच ही गई थी। उसके बाद मैंने पापा को बोला कि पापा प्लीज़ आप इतने भागो मत वरना मैं पीछे रह जाऊँगी। लेकिन पापा कहाँ सुनने वाले, पापा अपनी धुन में चले रहते हैं। और उसके बाद फिर मैं पीछे हो गई थी तो पापा ने मेरा वेट किया यहाँ बैठ के। फिर यहाँ मैं पापा को बोली थी कि पापा आप बहुत फास्ट चल रहे हो और आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा आप ही दिखाई दोगे। तो पापा बैठ के ठीक है अब बनाओ मेरी वीडियो लेकिन फिर मैंने शॉर्टकट करके हम पहुँच गए थे रोड पे। रोड पे पहुँचने के बाद फिर हम लोग फिर वही रूटीन, पापा आगे मैं पीछे, पापा आगे मैं पीछे। और थोड़ी देर बाद फिर हम मार्केट पहुंचने ही वाले थे क्योंकि यहाँ से तो 2 ही मिनट का रास्ता था। फिर हम मार्केट पहुंच गए थे एंड देन मार्केट पहुंचने के बाद हमने सोचा पहले अपने अपने काम करवाते हैं। पापा अपने काम करवाने चले गए थे और मैं अपना काम करवाने चली गई थी। लेकिन बैड लक, मेरा काम तो हो नहीं पाया। पापा का काम हो गया था, मेरा काम नहीं हो पाया। तो हम लोग आ गए वापस। हमने थोड़ी बहुत सब्जियां ली और थोड़ा बहुत और सामान लिया। तो मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया था, हम पैदल वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने करी टैक्सी में बैठ के हम आराम से घर को गए। और रास्ते में हमने पहाड़ वहाड़ मैंने कैप्चर करे हैं। गाइस जिसको पहाड़ देखने का शौक़ है वो लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टैक्सी करके घर आए। देखो जैसे मैं टैक्सी से ले रही थी शॉर्ट्स थोड़े थोड़े। तो एंड गाइस प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा चैनल आगे कैसे बढ़ेगा। अब मैं कोशिश कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद इसी तरह हम लोग टैक्सी में चले गए घर। और घर में फिर रास्ते में हमने इस तरह से पहाड़ वहाड़ देखे। पहाड़ देखने के बाद हम पहुंच गए थे, अपने गांव में एंटर ही कर लिया था। गाइस ये हमारे गांव में एक अनाथालय है, यहाँ पे बेसहारा बच्चों को आश्रय दिया जाता है। एंड इससे आगे बस थोड़ा सा ही दूर हमारा गांव था। और ये देखिए गाइस, फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे जहाँ बस स्टॉप पे बच्चों को छोड़ने आती हूँ। वहाँ से ऊपर के लिए फिर ये हमने पुल क्रॉस किया। गाइस ये पुल बहुत छोटा है, इससे सिर्फ छोटी गाड़ियाँ ही जा पाती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती, इसलिए बच्चों की स्कूल बस भी यहाँ ऊपर तक नहीं आती है। रोड तो ऊपर तक है लेकिन बस नहीं आती। फिर हम पहुँच गए वहीं से जहाँ से हमारी होनी थी चढ़ाई और पैदल यात्रा शुरू। वहाँ से हम ऊपर आए, घर पहुँचे, दीदी ने हमें पानी पीने के लिए दिया, हमने पानी पिया। उसके बाद लंच का टाइम हो रहा था तो मुझे लगा, मेरा मन था कि चलो चटनी बनाते हैं। तो मैंने आज टमाटर की चटनी बनाई, टमाटर अपने खेत से निकाल के। फ्रेश गांव में बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जिनको खा के बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह से मैंने फ्रेश टमाटर निकाल के चटनी बनाई। दीदी ने आज बनाई थी कढ़ी, अरबी की कढ़ी बनाई थी। मैं देख रही थी कि क्या बनाया हुआ है दीदी ने। तो दीदी ने अरबी की कढ़ी बनाई हुई थी, कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। फिर दीदी ने थाली तैयार की खाने के लिए और मेरी चटनी भी रेडी थी। तो फिर उसके बाद दीदी ने थाली मेरी रेडी करी, मुझे कढ़ी डाली। कढ़ी डालने के बाद मैं दीदी को बोलती मुझे ज़्यादा मत डालना। फिर दीदी ने कढ़ी डालने के बाद हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठ गए। फिर खाना वाना खा के हमने थोड़ी देर धूप सेकी। आज धूप तो थी लेकिन हवा बहुत चल रही थी तो ठंड बहुत लग रही थी। और फिर उसके बाद विभू आ गया कैमरे के सामने, विभू बोल रहा था हेलो। मैंने बोला थोड़ा दूर जाओ फिर हेलो करो, विभू ऐसे नहीं दिख रहे हो। विभू मेरी जेठानी का बेटा है, एक्चुअली ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, आजकल छुट्टियाँ हैं तो आए हुए हैं। तो उसके बाद बच्चों के आने का टाइम एज़ यूजुअल बच्चों को लेने में आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे। एंड आज एक चीज़ हुई, हमारे यहाँ पे एक दादी है बेचारे, तो ये गतिक गया और उनके पैर छुए, वो दादी बहुत खुश हुए। फिर व्योम भी गया, व्योम ने पैर छुए, दादी बहुत अच्छे से खुश हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो फिर इसके बाद बच्चों ने बोला कि हमें भी कुछ बोलना है।
चला मैंने छोटी सी पोएम सुनाई है। मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देख देख के डरा, दूसरे हाथ को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ और इनकी इधर पोएम सुनने के बाद हम आ। पहुंच गए थे घर। रोज़ की तरह रेस्ट करने के बाद उठे, चाय वाय पी। चाय पीने के बाद देखा तो दीदी सब्जी काटने में लग गई थी। डिनर के लिए मिक्स वेज रेडी कर रहे थे। तो ये लोग डिनर को रेडी करने में लगे थे और मैं और पापा चल पड़े इन दोनों गायों के लिए चारा लेने। और एज़ यूजुअल पापा मुझसे बहुत दूर बहुत आगे चले हुए थे। तो फिर हम पहुंच गए थे और पापा ने मुझे टारगेट बताया कि क्या करना है ये कौन कौन से पेड़ों से चारा काटना है। तो फिर पापा बता रहे थे, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। फिर मैंने यहाँ से एक साइड से चारा काट के रखा, फिर मैं दूसरे पेड़ की तरफ गई, वहाँ से चारा काटा। चारा काटने के बाद मुझे लगा चलो मैं पेड़ के ऊपर से 1-2 शॉट ले लेती हूँ। तो मैं पेड़ पे चढ़ी हुई थी और 1-2 शॉट लिए मैंने ऐसे ही। तो उसके बाद फिर ये भी गाइस हमारे गांव के घर हैं थोड़ा सा आगे। उस तरह से हमने चारा इकट्ठा किया, बांधा और फिर पापा कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी। तो मैंने पापा को बोला कि पापा चलो अब चलते हैं। तो फिर इस तरह से देखो गाइस, यहाँ पे तो हमारे इधर तो रास्ता भी इतना ख़राब हो चुका है कि क्या ही बोले। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। उसके बाद हम आ गए थे घर में गाय के पास थोड़ी देर इनको प्यार व्यार किया। फिर गाय से मुझे दूध निकालना था, तो इस तरह से गाय को प्यार व्यार करने के बाद मैंने गाय का दूध निकाला। फिर दूध निकालने के बाद फिर हम घर को जाने लगे थे। फिर पापा को बोला मैंने चलो चलो, तो फिर पापा थोड़े काम कर रहे थे तो मैं आ गई। तो मैंने देखा कि मम्मी डिनर की तैयारी में लगे हुए हैं। मम्मी ने तड़का रखा हुआ था, मम्मी बना रहे थे खाना। तो मैंने बोला आज मम्मी बना रहे हैं सब्जी। तो मम्मी तभी स्माइल कर रहे हैं कि मैंने इस तरह से बोला कि वाह आज तो मम्मी सब्जी बना रही। तो मम्मी ने सब्जी बनाई, सब्जी में तड़का वड़का लगाया। दीदी वहाँ पे आटा गूंद रही थी। ये दोनों डिनर की तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद डिनर रेडी हो गया था। उड़ता उड़ता चाकू आया, देखो भाई डाकू आया, डाकू ने करी चोरी, दे भाई लोड़ी लोड़ी भाई लोड़ी। आगे मिली गोड़ी, गोड़ी दिखा झिंडू, आगे मिला मिंडू, मिंडू देती टक्कर, आगे मिली खच्चर, खच्चर पाया गिद्दा, 100 रुपए सीधा। बस हो गया। सीख ली मैं बेसिक की पापा भी कुछ सुना रहे थे। गुलाब के फूल थे वो मुरझा गए, रह गए फूल के पत्ते, जो इंसान थे वो चले गए, रह गए उल्लू के पत्ते। ये बहुत फ़नी था। उसके बाद हमने डिनर किया मक्खन के साथ मिक्स वेज खा के, जिसे सबने बैठ के मिलजुल के डिनर किया। मैं मम्मी को ऐसे छेड़ रही थी कि मम्मी मुझे ऐसे टेढ़े टेढ़े मत देखो। तो हम लोगों ने सबने डिनर किया। कैसे बोला बाबा, कैसे बोला? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।